अनमोल ये जीवन की सांसें, यूँ खो ना देना मेरी बहन। अनमोल ये जीवन की सांसें, यूँ खो ना देना मेरे भाई। है बड़ा कीमती जीवन, यीशु ने अपने लहू के मोल से खरीदा। पाक बनकर ईमान से करना उसकी सेवा, तन मन धन से मेरी बहन मेरे भाई। हो उसकी उपस्थिति से भर जाना तुम, है ऐसी इच्छा मेरी। वो महान है ये सबसे कहना, बिना किसी रुकावट के बढ़ते जाना। डर दूर हो जाए जीवन से सारा, हाथों में हाथ लेके वो चलाएगा। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भाई, चलते जाना यीशु की राहों पर। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भाई, चलते जाना यीशु की राहों पर। कभी डरना नहीं, वो जीवन और मौत दोनों का अधिकारी है। बिन उसकी इच्छा के कोई तुम्हें छू भी ना पाएगा। ओ मेरी बहन, ओ मेरे भाई, हर पल उसकी यादों में खो जाना ऐसे तुम। हाँ, भूल के खुद को ऐसे चरणों में उसके मेरे भाई। समर्पण करके जीवन जीना तुम, समर्पण करके जीवन जीना तुम। सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, वो आ रहा है यीशु, तैयारी कर लो। हृदय की सारी बुराई दूर कर लो, अपनी राहों को सुधारो और बदलो। धन है कीमती वो उसका वचन, लेकर जाएंगे जहाँ से उसका नाम। ये है कमाई सबसे बड़ी और बेहतर, ये धनी का जाने माल सब यही रह जाए। केवल उसका नाम और विश्वास संग जाए। ओ मेरा प्रभु सबसे है महान, ये दिल मेरा गाए यूं बार बार। सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, सुन मेरे भाई, सुन मेरे बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के चरणों में ही हमें शांति मिलेगी, उसके पास ही हमें हर एक सुख का अनुभूति होगी, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है और हम इधर उधर उसे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा है कि मैं चलते फिरते घर में, यानी आप में और मुझ में रह कर के वो अपना जो भी
उसने हमें अपना स्वरूप दिया है, वो उसमें आनंदित रहना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर बहुत बहुत ही नम्र है। वो किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मनुष्य खुद अपने ही कामों के कारण बुराई में फंस जाता है, अपनी अभिलाषाओं के कारण लालच बस वो खुद उस जाल में फंस जाता है। जैसे हम जब छोटे होते हैं ना, तो गांव में जो लोग मछली पकड़ते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक बंसी जिसे बोलते हैं, उसमें धागा होता है और वो उसमें एक कांटा लगा रहता है और उसमें एक केचुओं को, जो कहते हैं केचुआ होता है, उसको उसमें चुभो देते हैं और तालाब में चुभो कर को वो धागा डाल देते हैं। मछली तो समझती है मेरे पास तो खाना आ गया है, अरे चल कर के ही मेरे पास खाना आ गया है, मुझे जाने की भी, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस मछली को ये कहाँ पता था कि आज वो खुद शिकार नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद शिकार बन चुकी है। उसको तब मालूम होता है जब वो शिकारी के हाथ में जाती है, तब उसे समझ में आता है, अरे मैं तो लालच बस फंस गई। प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम बहुत सारे लालच में फंस जाते हैं और जिसके कारण हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते तो दुष्ट शैतान की युक्तियों में जब फंस जाते हैं, तो लास्ट में पता चलता है, अरे मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं तो निकला था कि बहुत सारा नाम कमाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और बहुत ही इज्जत मिलेगी, बहुत ही समाज में मेरा मान प्रतिष्ठा होगी। लेकिन कहाँ पता था कि जो अनमोल कीमती सांसें जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दी थी, उसने इसीलिए कहा था कि दुष्ट शैतान जहाँ पर तुम रहते हो उसका सिंहासन है, इसलिए तुम हमेशा सतर्क रहकर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, काम करते प्रार्थना करो, सोते जागते, बैठते उठते, खाते पीते, काम करते सारे समय पर आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये प्रभु ने कहा। लेकिन इसी संसार में हम जब रहते हैं तो दुष्ट की युक्तियों में फंस जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन से हर बंधन वो तोड़ देगा, अपनी शांति को आपके जीवन में भर देगा, अपने प्रेम को आपके जीवन में उड़ेल देगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। पता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी भी उनसे झुंझलाते नहीं हैं और ना डांटते हैं। अगर डांटते हैं तो वो उन्हें बुराई से बचाने के लिए डांटते हैं। लेकिन माँ बाप जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं, तो कई बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अरे कहाँ का तुम्हारे पास ज्ञान है कि जिस माँ बाप से तुम आए हो उसी माँ बाप को त्याग दिया, छोड़ दिया। कहाँ मिलेगा सुकून, कहाँ मिलेगा चैन, कहाँ मिलेगी तसल्ली, कहाँ मिलेगी आशीष? नहीं मिल सकती, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको तुमने देखा उससे तुमने प्रेम नहीं किया, तो तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो जिसको तुमने नहीं देखा। इसलिए जिसको भी हमने देखा, जो हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनसे हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि यदि कोई ढीठ है, कोई झगड़ालू स्वभाव का है, कोई बीमार है, कोई किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, तो आप समझदार होकर के, जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए उससे भी उठाते चलिए, उससे भी आप हाथ पकड़ करके बताएं, आप उसे ऐसे संभाल लें जैसे वो गिर रहा हो, उसकी हर बुराई को ऐसे सहन कर ले जैसे वो बच्चा माँ बाप के हाथों में होता है, माँ बाप उसे संभाल लेते हैं। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दिया है, लेकिन प्रियो, ये संसार एक जाल है जिसमें मनुष्य फंस ही जाता है। इसलिए इस जाल से निकलने के लिए
परमेश्वर ने अपना वायदा किया वचन दिया हुआ है, बाइबल को दिया है, उसे पढ़ें, उस पर विश्वास करें और उसकी वचन के अनुसार ही इस संसार में जिएं।